क्या पिशाच योनि से मुक्ति संभव है? क्या कोई ऐसा मार्ग है जो सबसे बड़े पापी को भी मोक्ष दिला सके? क्या महादेव की कृपा से सब कुछ संभव है? पिछले भाग में हमने देखा कि चंचुला ने शिव पुराण की कथा सुनकर अपने जीवन का उद्धार कर लिया। उसकी आत्मा पवित्र हो गई और माँ पार्वती की कृपा से वह शिवलोक को प्राप्त हुई। लेकिन उसके पति बिंदुक का क्या हुआ? क्या उसका भी उद्धार संभव था या उसे अपने पापों की सजा भोगनी थी? आइए जानते हैं इस कथा का तीसरा भाग। विंध्य पर्वत पर बिंदुक पिशाच योनि में भटक रहा था। उसका शरीर विकृत था। उसकी आत्मा तड़प रही थी। क्यों किया मैंने इतना पाप? क्यों छोड़ा धर्म का मार्ग? अब कोई मुझे बचाने वाला नहीं, कोई नहीं। लेकिन क्या सच में कोई मार्ग नहीं था? उधर शिवलोक में माँ पार्वती की करुणा उमड़ी। चंचुला ने अपने पति के उद्धार की प्रार्थना की। उसकी विनती सुनकर माता ने गंधर्वराज तुम्बुरु को आदेश दिया, जाओ तुम्बुरु, विंध्य पर्वत पर जाओ और बिंदुक को शिव पुराण की कथा सुनाओ। यदि वह इसे सच्चे हृदय से सुनेगा तो वह भी पिशाच योनि से मुक्त हो जाएगा। तुम्बुरु ने अपने मधुर स्वर में शिव पुराण की कथा का गायन प्रारंभ किया। उनकी वाणी अमृत के समान थी, जो हर पापी आत्मा को भी शुद्ध कर सकती थी। शिव पुराण जो समस्त दुखों को हरता है, जो महादेव के चरणों तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। बिंदुक का पिशाच स्वरूप कांप उठा। वह कथा सुनने लगा। पहली संहिता, दूसरी संहिता, 7 संहिताओं का वर्णन हुआ। हर शब्द उसके पापों को जलाने लगा। उसका विकृत शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। उसके काले और भयानक रूप के स्थान पर दिव्य कांति प्रकट होने लगी। और फिर चमत्कार हुआ। बिंदुक की पिशाच योनि समाप्त हो गई। वह एक दिव्य पुरुष के रूप में परिवर्तित हो गया। उसकी आत्मा मुक्त हो गई। उसने अपने पुराने शरीर का त्याग किया और अब वह महादेव के चरणों में स्थान पाने योग्य बन चुका था। बिंदुक और चंचुला अब शिवलोक में थे। महादेव की कृपा से वे मोक्ष को प्राप्त कर चुके थे। ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे कितने भी पाप किए हों, यदि व्यक्ति सच्चे हृदय से शिव का स्मरण करता है तो वह मुक्ति प्राप्त कर सकता है।